तो गाइज आज हम देखने वाले हैं नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 सेट का लेक्चर नंबर 3। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट और प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। ओके गाइज, सो टाइप्स ऑफ सेट, इसके सेट के टाइप्स 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स ऑफ सेट है, जो कि है सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट और अनइक्वल सेट। ओके गाइज, सो ये 5 सेट है। सो एक एक करके हम सब कुछ देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले है वो है सिंगलटन सेट। ओके गाइज, ये सिंगलटन सेट क्या है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि किसी सेट में एक एलिमेंट होगा, मतलब सिंगल एलिमेंट होगा, उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे कि ए इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? और वो एक ही है, वो है 2। सो ये सिंगलटन सेट हो गया, मतलब एक ही एलिमेंट आ गया इसमें, करली ब्रैकेट क्लोज हो गया उसके बाद में। ओके, सो इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सो सेकंड नंबर पे है एम्प्टी सेट, और इसको ही हम बोलते हैं नल सेट। नल सेट इसको ही बोलते हैं। ओके गाइस, सो ये क्या कहता है कि इफ़ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट इट्स कॉल्ड सिंगलटन एम्प्टी सेट और नल सेट। मतलब ये कहता है कि उस सेट में कोई एक एलिमेंट भी नहीं है, मतलब खाली है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। मतलब वो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, x इज अ नेचुरल नंबर है और वो 2 के और 3 के बिटवीन है, मतलब उनके अंदर है। सो ऐसा नेचुरल नंबर कौन सा ही नहीं है, क्योंकि 2.5 ये नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, सो ये खाली, मतलब v इज इक्वल टू करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट। मतलब ये जो खाली होता है वो होता है एम्प्टी सेट और नल सेट। मतलब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है। ओके, सो थर्ड नंबर पे है फाइनाइट सेट। इसको भी हम नाम से ही पता चल रहा है। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए उस सेट में, और उसको हम काउंट करते होगे, करना आ रहा है होगा हमको, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, C इज इक्वल टू P इज सच दैट P इज अ नंबर ऑफ 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। कौन कौन से? 4, 8, 12, 16, 20। इनको हम काउंट कर रहे हैं, ये लिमिटेड है। देखो हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है जिसको हम काउंट कर सकते हैं और वो लिमिटेड है, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके गाइज, ये हो गया थर्ड नंबर। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर का। सो फोर्थ नंबर का हमारे पास है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या बोलता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आर अनलिमिटेड, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए और उनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो गए, ऐसे नंबर को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं ये हमको भी नहीं पता। जैसे कि 1 2 3 4 और इन्फिनिट तक, मतलब कहाँ ख़त्म हो गए हमको भी नहीं पता, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके गाइज, और फिफ्थ नंबर पे है इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट। अब इक्वल सेट के अब नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल सेट मतलब दो सेट इक्वल हो गए या वो अनइक्वल हो गए, मतलब इक्वल नहीं हो गए। ओके गाइज, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। मतलब ये 2 के मल्टीप्लाई है, और ये जो ये n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और वो x इज ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इक्वल टू 10। ओके, यहाँ पे नीचे जो डैश लगा है वो इक्वल टू होता है। ओके, सो x इज ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इक्वल टू 10। मतलब ये कौन कौन से आ गए? 2 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था, लेकिन कहाँ तक? 10 तक। 2 4 6 8 10 हो गया। और यहाँ पे b का क्या बोला है? y इज सच दैट y इज एन इवन नंबर, y is greater than equal to 1 and y is less than equal to 10। सो कौन कौन से है जो इवन नंबर है वो ग्रेटर दैन 1 है और लेस दैन 10 है, लेस दैन इक्वल टू 10 है। सो वो है 2 4 6 8 10। सो ये नंबर और ये नंबर सेम आ गए। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 4 4 6 6 8 8 10 10। सो इनको हम इक्वल सेट बोल सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल सेट अगर यहाँ पे हमें दिया होता y इज एन नेचुरल नंबर, सो यहाँ पे अलग ही आ गए होते और यहाँ पे अलग, सो ये अनइक्वल होते। ओके गाइज, तो ये हो गया इक्वल अनइक्वल का फंडा आपको क्लियर। ओके, सो अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। उसमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1,
डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। मतलब हमको नीचे सेट देंगे, उसमें कौन कौन से इक्वल सेट है और कौन से नहीं है, ये हमको बताना है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज उन्होंने हमको ए सेट दिया है, बी सेट दिया है और सी सेट दिया है, और ये थ्री सेट इक्वल है या नहीं है हमको बताना है। ओके गाइज, तो सबसे पहले ए सेट को लेते हैं। इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लिया 3x माइनस वन इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू ये माइनस वन यहाँ पे गए तो कितना होगा, प्लस वन होगा, और 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवीजन में आ गया, 3 वन सा 3, x इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके गाइज, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, सो यहाँ पे अब b में क्या कहा है, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। वो कह रहे हैं कि x एक नंबर है, वो नेचुरल नंबर है, लेकिन वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। सो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर एक ही है, वो है 1। ओके गाइज, सो ये सब मैंने आपको बेसिक मैथ में बताया था। ओके, सो वो लेक्चर भी जाके देख लेना। सो सी में क्या कहा है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब एक्स वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर लेता है, लेकिन एक्स इज लेस देन 2। इक्वल टू नहीं बोला, बस लेस देन 2 बोला है। तो कौन सा आएगा लेस देन 2, 2 से लेस देन कौन सा है, 1 है, लेकिन अब -1 लोगे, 0 लेगे, वो मत लेना, क्योंकि x बिलोंग टू एन बोला है, नेचुरल नंबर बोला है, इसलिए 0 भी नहीं आएगा। ओके, सो 1 आ गया। सो यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। दैट्स इट, इतना सिंपल था। ओके गाइज, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके गाइज, सो उन्होंने ए सेट दिया है इवन प्राइम नंबर, ओके, और दूसरा बी सेट दिया है उन्होंने, जो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 2। इस ए सेट को हमने सॉल्व कर लिया। अब बी सेट देखते हैं, और बी सेट उन्होंने ए दिया है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 7x माइनस 1 13, 7x इज इक्वल टू 13, ये -1 है यहाँ पे गया, +1, 7x इज इक्वल टू ये 14 आ गया, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, 7 2 सा 14, x इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ए सेट का भी 2 आ रहा है और बी सेट का भी 2 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी। दैट्स इट, सिंपल है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। मतलब अब हमको बताना है कि यहाँ पे नीचे उन्होंने जो सेट दिए हैं उनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है, वो हमको बताना है। सो गाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में उन्होंने ए का सेट दिया है, ए इज इक्वल टू ए इज सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर। वो कहते हैं कि ए इज अ नेचुरल नंबर है, स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा, और नेचुरल नंबर है क्या गाइज, इम्पॉसिबल, ये नहीं है। 0 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा ही नहीं है, इसलिए इसको हम 5 लिखते हैं। ओके, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट। दैट्स इट, क्योंकि 0 से स्मॉलर नेचुरल नंबर नहीं है। ओके गाइज, तो हम एम्प्टी लिखेंगे और दिस इज एन एम्प्टी सेट। ओके गाइज, हमको बताना है कि ये एम्प्टी सेट है या नहीं। सो बी सेट उन्होंने क्या दिया है, b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये स्क्वेयर यहाँ पे स्क्वेयर रूट में आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 0। अब बोलो आप यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है 0 मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। गाइज मैंने बस आपको खाली सेट बताया था, लेकिन यहाँ पे b इज इक्वल टू कोई ना कोई तो नंबर आ रहा है, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ओके गाइज, इसको ध्यान रखना। मतलब 0 आ गया तो बहुत बच्चों को लगता है कि ये एम्प्टी सेट होगा, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं होता। कोई ना कोई नंबर एलिमेंट होता है तो वो एम्प्टी सेट नहीं होता। जब रिकामा मतलब जब खुला होगा तो वो एम्प्टी सेट होता है। ओके गाइज, सो ये 2 हो गया। अब थर्ड देखते हैं।
सो थर्ड सी क्या दिया है उन्होंने, सी दिया है x इज सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लेकिन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू ये नेचुरल नंबर। सो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 5x ये माइनस 2 यहाँ पे प्लस 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 2/5। मतलब ये आपको दिख रहा है कि इसका एलिमेंट 2/5 आया, मतलब दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ओके गाइज, सो ये अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ओके गाइज, तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट में जो दिया है वो है a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज लेस दैन 10, x इज लेस दैन 10, x इज अ नेचुरल नंबर। लेस दैन 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से है लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हम अब 10 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्वल टू नहीं बताया, बस लेस देन बताया है। ओके, सो ये हो गए, इसको हम काउंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये सेट फाइनाइट सेट हो गया। इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये लिमिटेड नंबर है, लिमिटेड एलिमेंट है, इसके लिए ये फाइनाइट सेट हो गए। ओके, उन्होंने भी दिया है y इज सच दैट y इज लेस देन -1 एंड y इज एन इंटीजर्स। सो y इज लेस देन -1 और इंटीजर्स, मतलब -1 से जो छोटे हैं वो कौन कौन से है। यहाँ पे भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि -3 -4 -5 और ये कहाँ तक जाएंगे हमको अब तक पता नहीं। ओके, सो मतलब अब देखो -1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये बड़ा है, -2 से बड़ा होता है गाइज, ये ध्यान में रखो। ओके गाइज, सो लेस देन -1 कौन कौन से हो गए, -2 -3 -4 -5, और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे हमको पता नहीं। ओके गाइज, सो ये कौन सा सेट हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, हमको पता ही नहीं ये कहाँ तक जाएगा। ओके, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब आपके स्कूल में 9th क्लास में कितने बच्चे हैं आप काउंट कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये फाइनाइट सेट। ओके, अब फोर्थ नंबर पे दिया है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आप अपने गांव में कितने पीपल है ये भी काउंट कर सकते हो, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। ओके, सो सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लाइब्रेरी। आप अपने लाइब्रेरी में कितना सामान है आप इसको काउंट कर सकते हो, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ होल नंबर। अब होल नंबर का सेट देखो, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा हमको भी नहीं पता, मतलब इन्फिनिटी, मतलब ये इनफाइनाइट सेट हो गया। कहाँ तक जाएगा हमको पता ही नहीं, इनफाइनाइट हो गया। ओके, सो सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर कहाँ तक जाएंगे हमको ये भी पता नहीं, सो इनफाइनाइट। दैट्स इट, ये हो गया आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।